भगवान वेदव्यास रूप में आकर के 18 पुराण प्रणयन किए हैं। ये भगवान की ही मुखोद्गीर्ण वाणी है। लेकिन विचार करने से देखा जाता है जो शास्त्र का मर्म ये एक एक जगह कहीं कहीं कोई वस्तु विषय पर प्रतिपादन किए हैं, उसको स्थापना किए हैं, कहीं तो खंडन किए हैं, कहीं मंडन किए हैं। ये तो इसलिए शास्त्र तत्व जो है ये समझना बहुत कठिन हो गया, सुकठिन हो गया। धर्मस्व तत्व निहित गुहायांग महाजन गिजे न गत पंथा। तो कौन सा मार्ग है न महाजन हमारे आचार्य जो जिस मार्ग अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, हमको उस मार्ग अवलंबन करके चलना है। छोटा बच्चा जैसे रास्ता पहचानता है नहीं, जानते नहीं है, चलना आता नहीं है। जब खंजर भूमि आता है तो बच्चा रोता है, मैया उसको पकड़ लेते हैं। समतल भूमि आने से, सरल भूमि आने से मैया छोड़ देते हैं, अच्छा चल आगे चल। साधन जीवन में भी ऐसे ही गुरु के सहारा लेकर के, महत्पुरुष के सहारा लेकर के जैसे कहते हैं ऐसे आदेश पालन करने का चेष्टा करके फिर जगह साधक आगे निकल जाता है। साधक स्वतंत्र हो जाता है तो उसका पतन का समय आ जाता है। वो जानता नहीं है कौन सा मार्ग अवलंबन करने से अपने बुद्धि के द्वारा निरूपण करके अगर वो चाहे कि हम परमार्थ प्राप्त कर लेंगे तो कदापि संभव नहीं है। महाजन अनुमोदित जो पंथा है उस मार्ग अवलंबन करके हमको परम कल्याण साधन करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अब शास्त्र में तो बहुत कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है, कहीं कुछ कहा है। तो सरल उपाय क्या है? कौन सा सरल उपाय? एक सहज सरल उपाय बता दो जिस उपाय अवलंबन करके हम परम कल्याण साधन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो तुलसीदास जी एक श्लोक में सरल उपाय बताए हैं। तुलसीदास जी तो मान्यता प्राप्त हैं हमारे धर्म जीवन में, सनातन धर्म में उनकी मान्यता है, ऑथेंटिक है। तो तुलसीदास जी एक श्लोक में कहे हैं, सच बोलो दीन रहो छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। ज्यादा कुछ करने का, उतना चिंता करने का दरकार नहीं है। तुम बोलो, सच बोलो, दीन रहो। दीन माने जिसका कुछ है नहीं, धन नहीं, जन नहीं, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, समाज में सम्मान नहीं, मान्यता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने को हीन मानते हैं। जो मैं समाज में बहुत पतित हूँ, मेरा कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं क्या हम ऐसा हो जाएंगे? बोले ऐसा नहीं। तो मन से ऐसे मान लो जो हमसे कोई दीन संसार में कोई है नहीं, ऐसा मान लो। विद्वान होते हुए भी मूर्ख जैसे बन जाते हैं साधु। विद्वत्ता है, तर्क नहीं करते हैं, खूब विद्वत्ता है, दूसरे को सम्मान देते हैं, अपना विद्वत्ता का अभिमान नहीं करते हैं, उसको स्थापना भी नहीं करते हैं, खंडन मंडन भी नहीं करते हैं। कहीं श्रद्धालु जन होते हैं तो वहाँ तो जाके कुछ कहते हैं अपने मन की बात, लेकिन हर जगह वो व्यक्त नहीं करते अपनी विद्वत्ता। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, विद्वान होते हुए भी अज्ञानी जैसे व्यवहार, वयोवृद्ध होते हुए भी बालकवत, उम्र में बहुत उम्र है लेकिन बच्चा जैसे व्यवहार, जानते नहीं, बच्चा जैसे भूल जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उसको भीतर में लिया नहीं, किसी ने अपमान कर दिया वो अपमान बोध है नहीं, किसी ने सम्मान किया उसमें भी वो फूल नहीं जाते हैं, ऐसे बालकवत। सामर्थ्य होते हुए भी असमर्थ, अपने शक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है मैं बहुत शक्तिमान हूँ। सब कुछ होते हुए भी निर्धन जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे दीनता। ये दीनता भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत परम कल्याण साधन करने के लिए दीनता का बहुत ही आवश्यकता है। दीन होना बहुत जरूरी है। बोले ये कैसे संभव? ये संभव है, सब में प्रभु है जान करके सबको सम्मान करो। सब हमसे बड़े हैं, जानो जो सब
संसार में सभी हमसे श्रेष्ठ है, ये मान के चलो। किसी का दोष मत देखो, किसी को हीन भावना से मत देखो। हीन देखो तो अपने को देखो, और किसी का गुण देखो तो दूसरे को देखो। सब हमसे बड़े हैं, ना जाने किसके अंदर क्या गुण है कौन जानता है। चेहरा देख के पहचान नहीं होता है जी ये बहुत विद्वान है, ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत धनवान है। चेहरा देख के कुछ पहचान होता नहीं है, किसका अंदर क्या गुण है हम कैसे पहचानेंगे। हम तो दूर से देख करके, एक चेहरा देख करके आइडिया कर लेते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा। ऐसा नहीं है, ना जाने किसके अंदर क्या गुण छुपा हुआ है हम कैसे जानते हैं। तो जानने का आवश्यकता नहीं है, तुम जान लो तुमसे श्रेष्ठ है। कैसे भी हो, कितने भी खराब हो, ये सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कथा है। संसारी गृहस्थी लोगों के लिए ये शब्द नहीं है, उनके द्वारा संभव भी नहीं है। वो अभिमान में, घमंड में, अपने को मस्ती में रहते हैं, हमसे कौन है, हमसे बड़ा कौन है, हमसे विद्वान कौन है, हमसे बुद्धिमान कौन है। तो सब में प्रभु है, सब में विशेष गुण है, ऐसा जान करके तुम सबको सम्मान करो, अपने को छोटा समझो, मैं सबसे हीन हूं। तो दीनता आ जाएगी। तुम देखते हो ये हमसे विद्वत्ता में कमी है, धन में कमी है, सम्मान में कमी है, इज्जत में कमी है, सब में कमी है, तो दीनता थोड़ी आएगी, वहां तो अभिमान आ ही जाएगा, है ना। तो किसी भी बात पर हम तो कुछ कह देंगे उसको, है? तो दीनता कैसे आएगी, स्वाभाविक होना चाहिए। नहीं, तुम ऐसे जानो सब में प्रभु है, सब में कुछ ना कुछ गुण है, कैसे भी हो, भला हो बुरा हो, हमसे अच्छा है। मन में जानो, ऐसा बाहर में दिखाना नहीं, तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम सबको दीनता दिखाओगे, एक कर्मचारी को सबको तुम दीनता, तो फिर तुम्हारा तो मुश्किल हो जाएगा जीना। वहां तो दिखाना ही पड़ेगा, अपना पोजीशन तो दिखाना पड़ेगा। ये जरूरी है, समाज जीवन वर्तमान में जीना है तो ये जरूरी है। लेकिन मन से, दिल से, जैसे मान लो एक कुत्ता आ गया हमारे घर के भीतर आ गया, है ना, तो पशु है, अपवित्र है, कहाँ कहाँ डोलता है, क्या क्या खाता है, लेकिन है उस पर भगवान। थोड़ी हम भीतर में लेकर के उसको खिलाएंगे, आज खिलाया तो कल तो फिर आ जाएगा। तो डंडा लो, मानना नहीं, साथ में 2 रोटी भी ले लो। है चल चल चल, भीतर से नहीं जी, ये तो अबोध है, इसको तो भगाना चाहिए। भीतर में श्रद्धा रखनी चाहिए, हे प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, भीतर में ये भाव। बाहर डंडा दे, चल 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 चल, लेकिन 2 रोटी लेने भूलना नहीं, गेट के बाहर जाके उसको 2 रोटी दे देना। यह है सम्मान। सम्मान माने ये सब में प्रभु है, माने ये नहीं है कि सबको पांव पूजो, सबको दंडवत करो, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। वहां तो डंडा भी दिखाना पड़ेगा। एक साधु के पास एक सर्प गए, हिंस्र सर्प, तो देखते ही बड़ा हिंस्र है, तो कृपा करके उसको शांत कर दिया, उसको दीक्षा दे दिया, जहाँ से किसी को डसना नहीं, किसी को हिंसा नहीं करना, समझना, भगवत भजन करना, हिंसा वृत्ति छोड़ दो। तो वो तो सब तो साधु हो गया, गुरु ने कह दिया किसी को कुछ कहना नहीं, सब में भगवान है, सबको इज्जत करो। वो सब जा रहा है, तो बच्चा लोग पत्थर लेकर, अरे सांप 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 बोलकर पत्थर मारना शुरू कर दिया। और वो देखते हैं गुरुजी ने मना किया है, वो कुछ कहता नहीं है, फिर मारता है, कुछ कहता नहीं है, ऐसे आदमड़ा होकर के वहाँ पड़ा रह गया। बच्चा लोग घर चले गए, गुरु ने जा रहे थे वहाँ से, आके देखते हैं हमारे चेला यहाँ आधा मुर्दा होकर पड़ा है। अरे तेरा ये दशा कैसे हुई? तो गुरुदेव आपने किया जी, बोला आदेश किया जी किसी को कुछ कहना नहीं, हमको ऐसा पत्थर मारा, हमने कुछ कहा नहीं, तो मारते मारते हमको ये दशा कर दिया। अरे पागल कहीं के, मूर्ख कहीं के, तेरे को डांटने के लिए मना किया, तेरे को फोर्स दिखाने मना किया, अगर उसमें फोर्स करते तो भाग जाता। तेरे को हम डांटने के लिए मना किया, फोर्स दिखाने मना थोड़ी किया है। लेकिन समाज जीवन अभी वर्तमान समय ऐसा है, ये दीनता भीतर में रखना है, बाहर प्रकट नहीं करना है, मुश्किल हो जाएगा। बाहर में वैसा कुत्ता जैसे व्यवहार, जहाँ जहाँ जैसे जरूरत है, कहीं तारण भी करना पड़ेगा, कहीं भर्षण भी करना पड़ेगा, कहीं शासन भी करना पड़ेगा, कहीं श्रद्धा भी करना पड़ता है ना। तो ये दीनता अंतर्वृत्ति, बहिर्वृत्ति नहीं।
बाहर में दिखा रहे हैं दीनता, सबके दीनता, सब प्रणाम। अरे तो आपका इज्जत ही ढीला हो जाएगा, कहीं जाएंगे कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये तो बेकार है, ये सबको एक नौकर को भी हाथ जोड़ता है, ये तो इसका कोई इज्जत ना हो कोई पदार्थ तो है नहीं। दीनता माने अपने को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। हमारे महाप्रभु कहते हैं दीनता, ये दीनता होना जरूरी है। सच बोलो, झूठ मत बोलो। हम लोग बात करते हैं, ना जाने कितने कितना झूठ कहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। ज़्यादा बात जो करता है वो अवश्य झूठ बोलता है। हम लोग शास्त्र चर्चा करते हैं, कितना कुछ बात कहते हैं, कितना कितना शब्द निकल जाता है। इसीलिए शास्त्र में शब्द प्रयोग के लिए शासन किए हैं। जो परमार्थ लोभी है, जो भगवत भजन ही जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के संसार में जो कर्म चेष्टा करते हैं, उनके लिए शब्द है। शास्त्र में कहते अनुद्विगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत साध्य वैष्णव चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाचिक तपस्या, ये तपस्या है। शब्द प्रयोग, बड़ी सावधानी से शब्द प्रयोग करना चाहिए, तो झूठ शब्द होगा नहीं, झूठा होगा नहीं, सत्य ही निकलेगा। अनुद्विगं करं वाक्यम, जिस शब्द के द्वारा किसी का उद्वेग नहीं होता है, ऐसे शब्द बोलो। सत्यंग, ऐसा नहीं झूठ बोल करके हम उसके मन को बहलाते हैं, सत्य होना चाहिए, सत्य शब्द। प्रिय, ऐसा नहीं सत्य शब्द बोलने से होगा नहीं, उसको प्रिय लगना चाहिए। कभी कभी सत्य शब्द भी अप्रिय हो जाता है। सत्य कह रहे हैं लेकिन उनको बहुत अप्रिय लग गया। अरे ऐसा शब्द कह दिया सबके सामने, हमारी इज्जत ढीला कर दिया। है सत्य शब्द, तो सत्य होने से हर जगह कहा नहीं जाएगा। सत्यं वद प्रियं वद अप्रियम असत्यम मा वद। सत्य शब्द अगर अप्रिय होता है तो बोलना नहीं, चुप रह जाओ। तो अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं, सत्य होना चाहिए, प्रिय, उनको सुनने में अच्छा भी लगना चाहिए। बड़े उसमें भी होगा नहीं, हितं च जत, उस शब्द के द्वारा उसका मंगल भी होना चाहिए। अनुद्वेग कर, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। ऐसे हो तो शब्द बोलो, नहीं तो मौन रहो, कुछ बोलो ही मत, देखो सुनो बोलो मत। ये वाचिक तपस्या है, एक तपस्या का अंग है। कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध तपस्या है कलयुग में, ये वाचिक तपस्या है। सत्य शब्द के लिए, साधना के लिए ये वाचिक शब्द का प्रयोग, वाचिक तपस्या का प्रयोजनीयता है। कठिन है, संसार जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन ये तो चलना है तो हमको तो आचरण करना ही पड़ेगा। उस मार्ग को हम अवॉइड करके दूसरा मार्ग से तो हम जा नहीं सकते। वो सत्य मार्ग अवलंबन करके ही हमको, सत्य को चरणाश्रय करके ही हमको सत्य को प्राप्त करना है। चलना तो पड़ेगा ही, रास्ता कठिन होने से भी हमको तो उसको छोड़ने से चलेगा नहीं, चलना ही पड़ेगा, चेष्टा होनी चाहिए। ये सत्य, सच बोलो, दीन रहो, दीनता चाहिए हर विषय में। दीनता अपने अंतकरण, दीनता है अंतकरण वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति नहीं, दिखावा नहीं, भीतरी वृत्ति। भीतर में किसी के प्रति हीन भावना, किसी के प्रति देश भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या भावना, किसी के प्रति क्रोध, ये सब नहीं होना चाहिए। ये दीनता, तब दीनता आ जाएगी। सब में प्रभु हैं जानकर के सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, भीतर में मन ही मन में आदर करना चाहिए, तो जाकर के दीनता आ जाएगी बहुत जल्दी। छोड़ो परधन की आस। आप बोलेंगे भाई हम परधन, दूसरे को पैसा के प्रति हम आशा थोड़ी करते हैं, ये तो अति साधारण शब्द है। तुलसीदास जी ने कह दिया छोड़ो परधन की आस। अरे दूसरे का घर में लाखों रुपया है, हमारा लालसा लोभ थोड़ी है, तो ये गुण तो हम में है। बोलते हैं ना, ये सरल शब्द इतना सरल सहज शब्द नहीं है। परधन क्या है और मेरा धन क्या है? पहले मैं कौन हूँ ये पहले विचार करो। मैं तो भगवान का हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, सत्य हूँ, सनातन हूँ, आनंदमय हूँ। संसारी दृश्यमान जागतिक पदार्थ वस्तु जो है, इससे हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। भगवान से हमारा
डिटैचमेंट कभी होता नहीं, हो नहीं सकता किसी भी अवस्था में। तो मेरा धन मैं कौन हूं? मैं भगवान का हूं। तो मेरा धन क्या है? भगवान है। सीधा बात है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये परधन। शरीर में मेरा बुद्धि हुआ तो तुम्हारा ये बुद्धि हुई नहीं कि तुम परधन के प्रति तुम्हारा लालच नहीं, ये परधन है। दृश्यमान जागतिक पदार्थ सब नश्वर है। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, आगंतुक है, ये नश्वर है, ये भी परधन। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये पहले हमसे संबंध था नहीं, पीछे भी एक दिन संबंध रहेगा नहीं। एक दिन विवश होकर ये या तो वो हमको छोड़ के चले जाएंगे या हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। डिटैचमेंट अवश्य होना है। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ डिटैचमेंट जरूर है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य। संयोग है तो वियोग है, जहाँ संयोग वहाँ वियोग है। और वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संयोग जो हुआ है हमसे ये अनित्य है, आगंतुक है। और वियोग नित्य, पहले भी वियोग था, फिर मरने के बाद भी फिर वियोग, वियोग सत्य है। ये जान करके, ये परधन जान करके, हमारा नहीं, ये भगवान का सृष्टि की विस्तार है, भगवान ही खेल रहे हैं, हमारे आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं जान करके उसके प्रति मुंह छोड़ो। यह परधन का लालसा छोड़ना। परधन माने पैसा कौड़ी नहीं। दान जो है हमारे संसार में, मकान, दुकान, जागीर, जमीन आदि जो भी वस्तु पदार्थ है, हमारे भोग्य पदार्थ, इंद्रिय भोग्य विषयक जो भी पदार्थ है, ये भी नश्वर है, ये भी हमारा आत्मा से कोई संबंध नहीं। जानकर उसके प्रति मोह छोड़ो। तो ऐसे समस्त वस्तु, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति मन की जो मोह है उसको त्यागना ही परधन का आश छोड़ना। परधन माने पैसा नहीं, कठिन है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सरल शब्द है, छोड़ो परधन की आश। अरे दूसरे का पैसा का आशा तो नहीं, पैसा नहीं। परधन माने जो हमसे संबंधित है, नित्य संबंध है। नित्य संबंध एकमात्र हमारे ठाकुर जी से, दुनिया से किसी से संबंध था नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, हो नहीं सकता। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारी मामला है। मानोगे तो तुम सत्य आश्रय करके तुम परम कल्याण साधन करने में समर्थ हो जाओगे। नहीं मानोगे, बंधन दशा प्राप्त होकर जैसे घूम रहे थे संसार चक्र में ऐसे घूमोगे। महाकाल स्थिर है, अनंत काल चला गया, वैसे अनंत काल और घूमो ना। कौन माना करता है? महाकाल स्थिर है। यहाँ चंद्र उदित होता है, दिन होता है, अस्तमित होता है, रात्रि होती है। ये तो उसके ऊपर जाओ, कोई दिन नहीं, रात नहीं, कुछ नहीं, महाकाल स्थिर और अनंत काल जीव जगत संसार चक्र में क्या दुर्दशा लेकर ब्रह्मवन होकर के आवर्तित हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। घूमो ना, कौन मना करता है? अगर परम मंगल साधन करना चाहते हो, हरि भजन करो, छोड़ो परधन की आस। परधन माने दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो आशा, ये है परधन। और दीन रहो, सबको सम्मान करो, सत्य बोलो, सत्याश्रय करो। इसमें अगर तुमको हरि नहीं मिलता है तो तुलसीदास जी कहते हैं जामीन, मैं जमानत हूं तुम्हारे लिए, गारंटर। छोड़ो परधन। ऐसे हरि ना मिले तो जामीन तुलसीदास। जय राधा रानी। भवा महाराज की जय। अच्छा चलो।